साझा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल में जारी हुई एसआईआर की पहली लिस्ट, सप्लीमेंट्री लिस्ट पहली जारी हो गई है। नाम कटने और जुड़ने पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। संवेदनशील इलाकों में प्रशासन की कड़ी निगरानी है। बड़ी खबर इस वक्त की, बंगाल में लगातार एसआईआर को लेकर घमासान मचा हुआ है और बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बंगाल में एसआईआर की पहली पूरक सूची सोमवार रात करीब 12 बजे जारी हुई है। चुनाव आयोग और बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यकाल की आधिकारिक वेबसाइट पर इसका लिंक जोड़ दिया गया है। जिनके नाम विचाराधीन की श्रेणी में है, वे ऑनलाइन देख सकते हैं कि उनके नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल हुए हैं अथवा उनके नाम कट गए हैं। चूंकि खबर लिखे जाने तक चुनाव आयोग अथवा सीईओ कार्यालय की ओर से कोई भी प्रेस नोट जारी नहीं किया गया था और इसलिए इसका पता नहीं चल पाया है कि कितने लोगों के नाम अभी तक कटे हैं और कितनों के नाम इससे अंतिम मतदाता सूची में जुड़े हैं। हालांकि अंतिम मतदाता सूची जारी होने के 22 दिन बाद पहली पूरक सूची जारी हुई है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो आपको बता दें कि उसके मुताबिक फिलहाल 29 लाख विचाराधीन मामलों का निपटारा हुआ है और उन्हीं से यह सूची बनी है। बताया यह भी जा रहा है कि इन 29 लाख नाम में से करीब 10 लाख नाम कट चुके हैं। मंगलवार को समस्त बूथों में पूरक सूची को टांग दिया गया था और इस बीच सूची जारी होने के बाद राज्य प्रशासन और भी सतर्क हो गया है। पुलिस संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रख रही है। उग्र भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष व्यवस्था भी की गई है। वहीं अंतिम मतदाता सूची गत 28 फरवरी को जारी हुई थी, जिनमें कुल 63,66,952 लोगों के नाम हटाए गए थे, जबकि 60,06,675 नाम विचाराधीन श्रेणी में थे। और एक बार फिर से ये लिस्ट जारी कर दिया गया है और अब देखना होगा कि एसआईआर प्रक्रिया जो है इससे कितने लोग संतुष्ट हैं। और इसके बाद ही आपको ये भी बता दें कि पहली लिस्ट जारी होने के बाद अब चुनावी माहौल भी गर्म हो गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आंचल हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ गई। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं आंचल का। आंचल, देखिए एसआईआर को लेकर बंगाल में जिस तरह से लगातार घमासान मचा हुआ था, उसके बाद ये पहली सूची जारी हुई है, तो ऐसे में क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है और ताजा अपडेट क्या है? बिल्कुल, देखिए पहली सप्लीमेंट्री लिस्ट जो है वो चुनाव आयोग ने जारी कर दी है। हालांकि देखिए जब पोर्टल पे इनको जारी किया गया है उसको डाउनलोड नहीं किया जा सकता है, लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों हमने देखा था कि एसआईआर पश्चिम बंगाल का एक अहम मुद्दा था और इसी एसआईआर पर हमने टीएमसी से लेकर जितने विपक्ष के दल है, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, इन सभी दलों ने एसआईआर का काफ़ी कड़ा विरोध किया था। शुरुआत देखिए बिहार से हुई थी। जब एसआईआर शुरू होना स्टार्ट हुआ था तो काफ़ी विरोध बिहार में भी हुआ था। उसके बाद फिर पश्चिम बंगाल तक पहुंचा। पश्चिम बंगाल में भी टीएमसी ने इसका जमकर विरोध किया। ममता बनर्जी ने ये तक कह दिया था कि मैं अपने जीते जी एसआईआर नहीं होने दूंगी। इसके बावजूद भी देखिए एसआईआर करने के लिए जो बीएलओज थे उन्होंने एसआईआर शुरू किया, जिसमें देखिए 60 लाख नाम जो हैं वो एसआईआर के माध्यम से काटे गए थे, जिनमें या तो उनकी डिटेल जो है वो इनवैलिड थी या फिर देखिए वो मृतक थे। मतलब इस तरह की सूची जो है वो सामने आई थी, जिसमें 60 लाख नाम काटे गए थे, जिसको लेकर काफ़ी राजनीति भी हमने पिछले दिनों देखी है। फिलहाल देखिए जो एक पहली पूरक सप्लीमेंट्री लिस्ट आई है उसमें 29 लाख नाम जो हैं वो बताए जा रहे हैं, जिन पर जो है रिजल्ट आ चुका है, यानी कि नामों को हटाया गया है। तो क्यों हटाया गया है, या फिर देखिए जो नाम मतलब उसमें ऐड ऑन हो चुके हैं तो क्या उनमें त्रुटि थी जो सही हुई, या फिर जो भी बातचीत हुई थी बीएलओज के माध्यम से वो ठीक किए गए हैं, इसका पता खुद देखिए जो वहाँ का मतदाता है जिनका नाम नहीं था या 60 लाख में जिनका नाम था वो इसका पता कर सकते हैं, क्योंकि 29 लाख नाम जो है इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। लेकिन इतना आपको जरूर बताते चले कि तकरीबन 703 न्यायिक अधिकारी जो हैं इस सूची को करेक्ट करने या फिर देखिए इनको चिन्हित करने के लिए, देखने के लिए रखे गए थे। और फिलहाल देखिए चुनाव आयोग अभी भी इस पर वर्क कर रहा है। हालांकि देखिए जितनी भी जो चुनाव आयोग की तैयारी है, अगर हम सेंसिटिव बूथ्स की बात करें तो वहां पर अतिरिक्त फोर्स जो है वो डिप्लॉय की जाएगी। कैमरास के जरिए भी देखिए नजर रखी जाएगी, लोकल पुलिस भी मौजूद रहेगी, यानी कि तैयारी चुनाव आयोग ने पूरी कर ली है। हालांकि देखिए इलेक्शन होने से पहले जो 60 लाख मतदाताओं को कहीं ना कहीं संशय था कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है या किसी भी तरीके से देखिए
उनको किसी तरह का संशय था, वो संशय उनका दूर किया जाएगा। 29 लाख नामों की फिलहाल देखिए लिस्ट बताई जा रही है। हाँ चलिए ठीक है आंचल, और इसके साथ ही पक्ष और विपक्ष में भी टकराव जारी है और बंगाल में एक अलग ही सियासत अब तेज हो गई है। और अब देखना होगा कि एसआईआर, जिस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया सामने आई है, उसके बाद अब विपक्ष की तरफ से किस तरह से सरकार को घेरा जा रहा है और क्या कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन आगे भी आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे, बने रहिए हमारे साथ।